वीरमण मनत दंड व्रतं विदुर व्रतधराग्रण्यः व्रतं विदुर व्रतधराग्रण्यः अभ्यन्तरं दिग्वदेरपातकेभ्यः सपापयोगेभ्यः वीरमणमनत दंड व्रतं विदुर व्रतधराग्रण्यः व्रतधराग्रण्य, व्रतों को धारण करने वाले कौन कहलाएंगे? व्रतधर कहलाएंगे। उसमें अग्रणी कौन है? अग्रणी तो तीर्थंकर देव, उनके बाद गणधर देव, उनके बाद प्रतिगणधर देव और उनके बाद आचार्य परमेष्ठी आदि। व्रतधर जिन्होंने व्रतों को धारण किया है और उसमें भी वे अग्रणी हैं। कोई पाप को धारणे में अग्रणी है और कोई पुण्य को धारण करने में अग्रणी है। ऐसे तीर्थंकर देव आदि मुनियों में प्रधान वे क्या कह रहे हैं? दिग्वधे, दिग्व्रत की सीमा के भीतर, दिग्व्रत की सीमा के बाहर नहीं, दिग्व्रत की जो आपने सीमा बनाई उसके भीतर भी अपाथ केभ्यः, अपाथ किसको कहते हैं? तो प्रयोजन रहित, अपगतः अर्था प्रयोजनम येषाम ते अपाथ अपातकः तेभ्यः, अर्थात जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उन्हें अपाथ कहते हैं या उन्हें अनर्थ कहते हैं। प्रयोजन से रहित, सपाप योगेभ्यः, पाप से सहित योगों से। वीरमण निवृत्त होना, अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड विदुः जानते हैं। कौन जानते हैं? व्रतों का धारण करने वाले, उसमें अग्रणी रहने वाले, पांचों महाव्रतों को धारण करने वाले कौन होते हैं? मुनि होते हैं। और उन मुनियों में जो अग्रणी हैं, प्रधान हैं, वे व्रताधराग्रणी कहलाते हैं। इस तरह मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देव आदि ने अनर्थ दंड व्रत का लक्षण इस प्रकार कहा है कि दिग्व्रती व्रत की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित पाप पूर्ण मन वचन काय के व्यापार रूप योगों से निवृत्त होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता। क्या कहलाता है? अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। यह अनर्थ दंड व्रत दिग्व्रति की सीमा के भीतर होने वाले पाप पूर्ण निरर्थक कार्यों से निवृत्ति के लिए होता है। यही इन दोनों में अंतर है। दिग्व्रत में क्या होता है? तो दिग्व्रत में मर्यादा के बाहर होने वाले पाप पूर्ण निरर्थक कार्यों से निवृत्ति होती है और अनर्थ दंड में दिग्व्रत के भीतर, अब जो दिग्व्रत की आपने सीमा बना ली, दिग्व्रत में क्या होता है? तो दिग्व्रत की सीमा के बाहर होने वाले पाप पूर्ण कार्यों से आपकी पूर्णतः निवृत्ति होती है और दिग्व्रत की सीमा के भीतर होने वाले पाप पूर्ण कार्यों से की निरर्थक कार्यों से निवृत्ति होने से आप अनर्थ दंड व्रती कहलाते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, दिग्व्रती और अनर्थ दंड व्रती, दोनों में अंतर हो गया। योग प्रवृत्ति ही दंडा, योगों की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं, अर्थात मन से विचार करना, वचन से उपदेश देना और शरीर से कुछ कार्य करना, ये दंड कहलाता है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करी। क्योंकि जिसकी शुद्ध प्रवृत्ति होगी वो मन से कभी अशुद्ध चिंतन कर ही नहीं सकता, वो जिसकी शुद्ध चिंतन होगा वो अशुद्ध वचन भी नहीं बोल सकता, और जिसका शुद्ध मन और वचन होगा वो कभी काय से भी अशुद्ध कार्य नहीं कर सकता, कभी भी पापात्मक कार्य नहीं कर सकता। यह दंड जब पाप से युक्त होता है तब अपराध कहलाता है। आप कहते हैं ना ये अपराधी है, क्यों? इसको दंड देना चाहिए। उसको दंड क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके जो कार्य हैं वो दंडात्मक हैं। उसने मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से दंड किया, अर्थात पाप किया, अपराध किए, इसलिए उसको दंड दिया जाता है। जैसे किसी के विषय में खोटा चिंतन करना, पाप कर्मों का उपदेश देना, प्रमाद पूर्वक शरीर से प्रवृत्ति करना,
आदि जिन कार्यों से अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों से दूर रहना अनर्थ दंड व्रत नाम का दूसरा गुणव्रत कहलाता है। बहुत अच्छे से आप लोग भी लोक व्यवहार में जानते हैं कि कितने कार्यों से आपके लिए हर एक वस्तु की अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध होती है। मतलब उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए, निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, कार्य कारण व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रदान। किसके लिए वो कार्य किया जा रहा है, किस प्रयोजन से वो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निष्प्रयोजन अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे कोई भी आपका अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्य आपका बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर लक्ष्य आपका मोक्ष है तो तदनुरूप ही आपका आचरण होगा, और लक्ष्य आपका संसार है, अनंत संसार है, तो तदनुरूप आपका आचरण होगा। निष्प्रयोजन आपकी वृत्ति होती रहेगी तो आपके लिए उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सब आपके लिए बता रहा है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आप अर्थ कर रहे हैं कि अनर्थ कर रहे हैं। अब वे अनर्थ दंड कौन कौन से हैं? अनर्थ दंड तो बहुत सारे हैं, फिर भी 5 अनर्थ दंडों में आचार्य महाराज ने इनको विभाजित कर दिया है। कौन कौन से हैं? पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापद्यान दुष्कृति पंच, राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरः, पापोपदेश हिंसा, दानापद्यान दुष्कृति पंच, प्राहुः प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरः। प्राहुः, अब हु के साथ कैसा उच्चारण आएगा? तो हु। हा के साथ थोड़ा उच्चारण में आपको लगता है विसर्ग का उच्चारण कैसे कहते हैं? हा हा, हा हा, ही, हु, प्राहुः। ठीक है, इस तरह से विसर्ग का इसका उच्चारण होगा। वे अनर्थ दंड कौन कौन से हैं जिनसे निवृत्त हुआ जाता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अदंडधरा, न दंडधरा है ना, तो अदंडधरा अर्थात गणधरादि देव क्या कह रहे हैं आपसे? पापोपदेश, पाप का उपदेश, हिंसा दान, हिंसा का दान। इससे 2 शब्द निकलते हैं, हिंसा दान और हिंसा का आदान। ना तो वह हिंसा का दान करेगा ना हिंसा का आदान करेगा। ये हिंसा के आदान प्रदान को वो नहीं करेगा। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके माध्यम से हिंसा का आदान प्रदान होवे, वो आदान प्रदान नहीं करेगा उन वस्तुओं का। फिर अपध्यान, आचार्य कह रहे हैं परे मोक्ष हेतु। कौन कौन से? तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा चारों ध्यानों के बारे में, आद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चारों ध्यान में 2 पीछे के ध्यान क्या हैं? परे मोक्ष हेतु और अपरे संसार हेतु। तो अगर आप अपध्यान कर रहे हैं तो वो किसके हेतु हैं? मोक्ष के हेतु है कि संसार के हेतु है? मोक्ष के हेतु है। अपध्यान जो है शुरू के 2 वे संसार के हेतु है, अपरे संसार हेतु। हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो फिर हमारे लक्ष्य में जो लक्ष्यभूत पदार्थ है वो भी रहना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छे से इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। गणधरादि देव क्या कह रहे हैं? पाप के उपदेश को, हिंसा के आदान को, अपध्यान को, दुष्कृति को और प्रमादचर्या को, इन 5 को अनर्थ दंड कहते हैं। मन वचन काय के अशुभ व्यापार को दंड कहते हैं। कहा था आपकी योग प्रवृत्ति दंडा। योग की कैसी प्रवृत्ति है? तो अशुभ प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? दंड। इसीलिए सांसारिक भाषा में भी आप लोग देखते हैं
लोक व्यवहार में क्या कहते हैं उसको, इसको दंड दिया जा रहा है। दंड मतलब उसने दंड किया है। तो क्या दंड किया है? मन से, वचन से, काय से उसने अशुभ व्यापार किया है। उसकी प्रवृत्ति कैसी रही? काय वांग मन कर्म योगा शुभा पापस्य शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। शुभात्मक है तो वो पुण्यात्मक है और अशुभात्मक है तो पापात्मक है। और उसके माध्यम से जो आश्रव होगा वो आपके लिए संसार का हेतु, क्योंकि वे डंडे के समान दूसरे को पीड़ा देते हैं। तथा उक्त दंडों को न धारण करने वाले गणधर आदि ने पाप के उपदेश को, हिंसा दान को, अपध्यान को, दुष्कृति को, प्रमादचर्या को, इन 5 को अनर्थ दंड किया। इससे निवृत्त होना तो 5 प्रकार का अनर्थ दंड व्रत है। जो अनर्थ दंड व्रती है वो क्या इनसे वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। और क्या है ये, तो इनका स्वरूप भी बहुत अच्छे से आचार्य महाराज बता रहे हैं। पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। दूसरे के लिए आप पाप का उपदेश सुना रहे हैं और खुद दे रहे हैं, तो ये क्या है? उपदेश देना और सुनना दोनों। किसका उपदेश है? वो सत उपदेश है क्या? सोचिए। और घंटों घंटों ऐसे उपदेश सुनकर हम दिन रात आप लोग मोबाइल आदि के माध्यम से ऐसे उपदेश सुन रहे हैं, वो उपदेश किमात्मक है, पुण्यात्मक है कि पापात्मक है? आप ये तो जानिए। वो आपके लिए धर्म में वृद्धि करने के लिए कारणीभूत है कि अधर्म को बढ़ाने वाले हैं? रात दिन बस लगे हम उसके सुनने और सुनाने में। बहुत बचना चाहिए आपको, दूसरों को सुनाने से भी और स्वयं भी सुनने से। इसलिए पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुना, ये दोनों ही वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। खोटा चिंतन करना यह मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। रात दिन क्या कर रहे हैं? उस चिंतन के माध्यम से कुछ कल्याण होने वाला है? नहीं। देखो, खोटा चिंतन क्या होता है? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग हो गया। अब आप हमेशा शोकाकुल रहेंगे, उसके माध्यम से आप धर्म ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। आप धार्मिक स्थल पे भी चले जाएं तो भी आपसे धर्म ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मन किधर लगा है। महाराज, जब फोड़ा शरीर में होता है ना, तब उसकी पीड़ा का पता लगता है ना? तो आचार्य कह रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन अपने कर्म के उदय की ओर भी तो दृष्टि डालो। 22 वर्ष अंजना को पति का वियोग सहन करना पड़ा। कर्म का उदय है मेरे, उस ओर भी तो दृष्टिपात करो कि मैंने पूर्व में कोई ऐसा कर्म बांधा होगा कि आज ये इस तरह उदय में आया है, तो आपके लिए धर्म ध्यान के लिए कारण बन जाएगा। और अगर आपने कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टिपात नहीं किया तो आपके लिए दो ध्यान का कारण बन जाएगा। ये मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। और इससे हम देखते हैं नई उम्र के बच्चे भी नहीं बच रहे। आते हैं महाराज, बहुत सारे विचार रात दिन आते रहते हैं, अनर्थक विचार आते रहते हैं, कोई सार्थक नहीं है, उससे कोई अर्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी रात दिन लगे हैं। किस में लगे हैं? चिंतन में लगे हैं? नहीं, चिंता में लगे हैं। रात दिन उस चिंता में लगे हुए हैं। किसकी चिंता कर रहे हो? ना तो आपको देश चलाना है, ना परिवार चलाना है, ना कुछ चलाना है। आर्थिक रूप से भी पारिवारिक पूरा संपन्नता है। अगर वो बैठे कुछ भी नहीं करे तो बैठे बैठे भी खा सकते हैं, तो भी बस रात दिन चिंता है। किस बात की? जबरदस्ती के विचारों को हम अपने जीवन में इतना स्थान दे देते हैं कि उससे आपका पारिवारिक माहौल पूरा बिगड़ जाता है। बच्चे भी परेशान रहते हैं, पत्नी आदि भी परेशान रहते हैं। बस रात दिन कुछ भी चिंतन कर रहे हैं और कैसा भी चिंतन कर रहे हैं, मतलब उनको चिंतन कैसे करना ये भी ज्ञात नहीं। इसलिए कहते हैं आप अपने बच्चों को गुरुओं की शरण में लाओ, वो आपको बताएंगे कि आपको सही चिंतन क्या करना है। वो सही चिंतन के माध्यम से आप सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। सही चिंतन आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन अपनी समस्या भी ऐसों को बताओ जो किसी से ना कहे।
ये भी आचार्यों ने कहा है। कहो उसी से, आप लोग कहते ना, जो कहे ना किसी से और सुन ले खुशी से, उसी से कहो। क्यों कहो? क्योंकि वो आपकी समस्या को सुन ले। कई समस्या तो आपकी कहने मात्र से भी शांत हो जाती, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि समस्या हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, और उस घुटन के कारण आप बहुत आंतरिक पीड़ा का कारण अपने स्वयं ही अपने अंदर में निर्मित कर लेते हैं। और कारण कब कार्य के रूप में विस्फोटित होता है, कब आप लोगों को अटैक आ जाता है, कब माइग्रेन हो जाता है, कब हेडेक हो जाती है, आप लोग खुद ही नहीं जानते। आप देख लीजिए, हार्ट अटैक में जितने लोग पीड़ित हैं वो सब संपन्न हैं। शुगर का लेवल क्यों अप डाउन होता है, डॉक्टर से पूछा आपने? आपके मानसिक चिंतन के कारण आपका शरीर सैकड़ों बीमारियों का घर है। जितने लोगों को बैक पेन है आप देखना, किस कारण से? बस मुझे सामने वाले के आगे नहीं झुकना। मत झुको, गर्दन में भी दर्द होगा, बैक में भी दर्द होगा। सामने वाला आपसे गुणी है कि अवगुणी है? वो गुणी है, रहे, लेकिन मुझे नहीं झुकना। गुणीषु प्रमोदम, कोई अवगुणी के आगे झुकने को कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं झुकना। क्यों नहीं झुकना भैया? अगर झुकने से आपको 2 गुण मिल रहे हैं तो क्या जा रहा है? वो विनय है, गुणी के आगे झुकना नहीं। वो मैं भी अपने आप में अपने आप को बहुत बड़ा गुणी मानता हूँ, हाँ ठीक है भैया, फिर रखो अपने गुण अपने पास। ये आपका बहुत बड़ा दुर्गुण है कि आप गुणी को भी गुणी को रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है कि आप गुणी को भी गुणी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उससे गुण ग्रहण का आपके अंतरंग में भाव है नहीं। और मेरी भावना पढ़ते जाओ, गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं, दृष्टि ना। दृष्टि आपकी कहाँ जा रही है? इसलिए गुणग्राही दृष्टि होने से आपकी मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति से आप बच सकते हैं, और एक खोटे चिंतन से भी आप बच सकते हैं। हिंसा के उपकरण दूसरों को देना तथा प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, यह काय योग की दुष्प्रवृत्ति है। इस प्रकार तीनों योग की दुष्प्रवृत्ति रूप 5 कार्य होते हैं: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान और दुष्कृति और प्रमादचर्या। ये 5 कार्य अनर्थ दंड है। इनसे व्यर्थ ही पाप कर्मों का बंध होता है। इसलिए व्रती मनुष्य इनसे निवृत्त होकर 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करता है। न अर्थ इति अनर्था, जिससे कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता वो अनर्थ कहलाते हैं। ऐसे अनर्थ कार्यों से बचने के लिए, पापकारी कार्यों से बचने के लिए आचार्य आपके लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। अब पाप का उपदेश कैसा होता है वह आचार्य महाराज आपके लिए बता रहे हैं। तिर्यक क्लेश वाणिज्या, तिर्यक क्लेश वाणिज्या, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः, तिर्यक क्लेश वाणिज्या, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। जो उपदेश पाप के उपार्जन में कारण हो उसे पापोपदेश कहते हैं। ये क्या है? ये आपके वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। वचन योग तो मिला आपको, 2 इंद्रिय से आपका वचन योग प्रारंभ हो जाता है, और वो वचन योग भी आपके पुण्य से बढ़ते बढ़ते आप संगी पंचेंद्रिय हुए, और संगी पंचेंद्रिय में भी आपके पास मन है, और मन होने के बाद भी आपके वचन इतने व्यवस्थित होना चाहिए कि उन वचनों के माध्यम से किसी को घात ना हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से पाप का ही उपार्जन हो, बस लगे हैं उनका उपदेश देने के लिए। कैसा उपदेश है वो? तो वो पाप का उपदेश। तिर्यक क्लेश आदि उसके भेद हैं।
तिर्यक क्लेश अर्थात हाथी आदि को वश करने की प्रक्रिया तिर्यक क्लेश कहलाती। लेन देन आदि व्यापारियों का कार्य वाणिज्य कहलाता है। प्राणी वध करना हिंसा है, खेती आदि करना आरंभ है, और दूसरों को किस तरह ठगना आदि की कला प्रलंबन है। तिर्यक क्लेश के समान मनुष्य क्लेश भी होता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिनसे मनुष्यों को क्लेश होता हो। इन सब कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना अर्थात बार बार उनका उपदेश देना है पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। इनका परित्याग करना पापोपदेशानर्थ दंड व्रत कहलाता है। वो पाप का उपदेश है। पाप अर्थात मिथ्यात्व, वो मिथ्या उपदेश है, वो समीचीन उपदेश है ही नहीं। पंचम काल में मुनि नहीं होते, यह क्या धर्म उपदेश है क्या? ये क्या है? ये अनर्थ दंड है, सीधा सीधा। ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। धर्म के विपरीत कथन करना पापोपदेश है। धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। हर एक के अंदर वो स्वभाव विद्यमान है। आप माता है तो आपके अंदर मातृत्व है, आप पुत्री हैं तो आपके अंदर पुत्रित्व है, आप जैन हैं तो आपके अंदर जैनत्व है, आप श्रावक हैं तो आपके अंदर श्रावकत्व होना चाहिए, हम श्रमण हैं हमारे अंदर श्रमणत्व होना चाहिए। सभी के अंदर वो उस तत्संबंधित भाव होना चाहिए। अब वो पुत्री है और उसका व्यवहार बिल्कुल विपरीत जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको किसी ने उपदेश दे दिया और वो उसका उपदेश का अनुपालन करते हुए अपने धर्म से विमुख हो गई। अरे ऐसा तो आजकल चलता है बेटा, कौन सलाह दे रही? उसके कोई रिश्तेदार, तुझे विवाह करना है किसी से भी कर ले, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाए, चाहे वो आपकी टॉयलेट की सफाई करे, कर ले। विवाह में क्या है? अच्छा दिख रहा है, बस तू तो अपना ध्यान रख। अरे आजकल तो जैन व्यक्ति भी खाते पीते हैं। वो क्षत्रिय है, खाता पीता है तो क्या? वो यमन है तो खाता पीता है तो क्या? कुछ नहीं होता आजकल। कौन कह रही? वो मां। सोचिए आप, अब उसके अंदर मातृत्व है क्या? ये पापोपदेश है। अगर पिता भी समर्थन कर रहा है, वो भी पाप का उपदेश दे रहा है। संस्कार देने का उपदेश पापोपदेश नहीं है, लेकिन ये संस्कार नहीं है। इसलिए पापोपदेश किसको कहा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। और लोक व्यवहार में भी ऐसे कई रिश्तेदार नातेदार भी आते हैं और इस तरह के कई उपदेश आपके घर में भी दे जाते हैं, घर भी विघटन को प्राप्त हो जाते हैं। ये पापोपदेश है। आप दूसरे के घर को फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये पाप का उपदेश है। उसको साथ में रहने के संस्कार दीजिए कि भैया अपने माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार को साथ में रखो। जैसे अपने माता पिता हैं बेटा, ऐसे इनको भी माता पिता समझो। अगर सीता के माता पिता ने उसको धर्म उपदेश नहीं दिया होता तो आज सीता भी डाइवोर्स लेके घर पे बैठी होती, राम के साथ वनवास को नहीं जाती। उनके माता पिता ने संस्कार दिए थे कि हाँ, तेरा पति अगर वन में भी जा रहा है ना बेटी, तो उसके साथ तू वन में भी चली जाना, वहां भी तू खुश रहेगी, तेरा पति वहां भी तेरा ध्यान रखेगा। सोचिए, आज की सीता होती, सीधे मोबाइल उठाती, अपनी माँ को लगाती और माँ उसको पाप का उपदेश देती कि अरे कैसा पागल पति तेरा, वापस आ जा, तू आ रही कि भाई को लेने पहुंचा दूं, तू आ रही है कि भाई को लेने पहुंचा दूं, सीधा कहेगी माँ। उसका दिमाग फिर गया है, काम नहीं कर रहा है उसका। एक तो पिता से भी कुछ नहीं कह रहा। सबसे पहले तो आप अपने पिता पे केस लगा, पति को लेके आ, मैं समझाती हूँ। अपने पिता पे केस लगा प्रॉपर्टी के लिए, अपना हक मांग। राम ने अपने पिता पे कोई केस किया? नहीं किया। सोचिए, बाहुबली कहाँ गए? आदिनाथ भगवान से लड़ने गए क्या? कि भरत जीतने के बाद भी नहीं। ये धर्मोपदेश उनको उनके पिता ने संस्कार में दिया था। ये ज्ञात था, बाहुबली के संस्कार थे कि हाँ
मेरे पिता ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए, कैसे पूर्व संस्कार वशात हम भाइयों में युद्ध हो गया, नहीं। मैंने अपने पिता समान बड़े भाई पे कैसे, भले ही युद्ध था, संपत्ति थी, राज्य था, कुछ भी था, लेकिन बड़े भाई को इस तरह मुझे पराजित नहीं करना था। पिता तुल्य होता है बड़ा भाई, ये संस्कार घर में दिए जाते थे। लेकिन आज क्या है? आप विदेशी शिक्षा को दोष मत दीजिए, आप अपने संस्कारों पे फोकस कीजिए। विद्यालय में कितनी देर रहता है बच्चा? विद्यालय में कितनी देर रहता है? 4 घंटे 5 घंटे, बाकी समय किसके पास रहता है वो? फिर विद्यालय कितनी देर रहता है बच्चा? कितनी देर रहता है? 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कितनी देर रहता है? बाकी तो समय माता पिता के पास रहता है ना। हम एकदम विदेशी शिक्षा पे भी कुठाराघात नहीं कर सकते। आप आपके घर पे भी बच्चों को व्यवस्थित संस्कारित कर सकते हैं। शिक्षा वो कहीं से भी लेके आए, लेकिन संस्कार उसके घर के रहते हैं। सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। व्यवस्थित रूप से उसको संस्कार देना प्रारंभ करें तो उसके संस्कार विचलित नहीं हो सकते। जिस उम्र में संस्कार देना, उस उम्र में बच्चों को अपने पास में रख के संस्कार देवें। कॉन्वेंट की शिक्षा तो कॉन्वेंट में पढ़ने को पहुंचा रहा है, आप ही लोग पहुंचा रहे हैं। अब वो देखा देखी बोले चाहे सीखा सीखी बोले आप उसको, फिर लेकिन आप ही पहुंचा रहे हैं जैन साहब, हम नहीं पहुंचा रहे। क्या रिजल्ट आ रहा है? देखिए, हम श्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति आपको बताते हैं। आप जो चर्चा कर रहे हैं, निमित्तों पे कौन प्रहार करता है? श्वान करता है। और सिंह क्या करता है? सीधे उपादान पे प्रहार करता है। उपादान क्या है? आपके संस्कार। निमित्त तो बाह्य में उसको कुछ भी मिल सकते हैं, आप उसके संस्कार उसको ऐसा दीजिए कि वो कहीं भी चला जाए। आप जो कह रहे हैं, आपकी बात हम सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी शांति के साथ आपकी बात सुनी, लेकिन निमित्त और उपादान, उसके उपादान में भी तो इतनी शक्ति, इतनी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट कहाँ होगा? तो घर में ही संस्कारों का डेवलपमेंट होगा। आप सोच लें कि उसको वो संस्कार वो कॉन्वेंट वाले दे दें, वो नहीं दे पाएंगे। वो शिक्षा दे रहे हैं मात्र, और वो तो अपने अनुरूप होने की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे वहां पर जाके उनको अपने अनुरूप ढालें, ये बहुत बड़ी शिक्षा। उस माहौल में रहकर भी ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहलाएगा। नदी की जो धारा बह रही है उसमें तो कोई भी बह सकता है, लेकिन जो विपरीत धारा में बहता है, कुशल तैराक उसको कहते हैं। और कुशल तैराक उसको भी कहते हैं जो देख ले कि हाँ बहाव बहुत ज़्यादा है, उस समय तैरता नहीं है, उस समय शांति से साइड में बैठ जाता है, कैसे भी करके किनारा पकड़ के थोड़ी देर इंतजार करता है। जो अपने कर्म के तीव्र वेग को भी समझ ले, उस समय थोड़ी शांति धारण कर ले, वो भी बहुत बड़ा कुशल श्रावक कहलाता है, कुशल श्रमण कहलाता है। क्योंकि कर्म का उदय किसे नहीं आता, कब नहीं आता, लेकिन उस तीव्र कर्म के उदय के समय अपने परिणामों को शांत बना ले, वह बहुत कुशल कहलाता है। आप देख लीजिए इतिहास को उठाकर, ऐसे कुशलता का दृष्टांत पढ़ाया जाता है बच्चों को। मैनेजमेंट में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, क्या रहता है उसमें? देखो उस व्यवसायी ने, उस कंपनी के मालिक ने कैसे उस कंपनी को हैंडल किया। बच्चों को टाटा की स्टडी पढ़ाई जाती है। किसकी? टाटा की स्टडी, रतन टाटा की कि और कोई टाटा की? नहीं, जमशेद टाटा आदि ने तो कंपनी को एस्टेब्लिश किया, जमाया, लेकिन उसको सही मायने में किसने चलाया? रतन टाटा ने। ऐसे ही वर्तमान में तीर्थंकर भगवंतों ने तो उपदेश आदि देकर उस समय तीर्थ की प्रभावना की, लेकिन वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी उस धर्म तीर्थ को चला रहे।
वे आपके लिए कह रहे कि पाप का उपदेश मत दो, लेकिन फिर भी आप लोग दिए जा रहे हैं। और इस पाप के उपदेश के माध्यम से आप देख लीजिए आपके जीवन में क्या हो रहा है। संस्कार आ रहे हैं कि संस्कार जा रहे हैं। और बच्चे भी क्या सीख रहे हैं, आपने दे दिया उनके हाथ में सब कुछ www. अब बच्चे ने सब कुछ खोल लिया। छोटा सा बच्चा है, कम उम्र में भी उसको ऐसे कुसंस्कार मिल गए जिसके माध्यम से उसकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई। ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के भी कुछ बच्चे आते हैं, आपने शहर उनको पढ़ने पहुंचाया और वो उस समय कुछ ऐसे संगति में पड़ गए क्योंकि यहाँ से संस्कार व्यवस्थित नहीं दिए गए थे। आप मान लीजिए इस चीज़ को। बच्चा गया स्कूल, स्कूल से आया ट्यूशन, ट्यूशन से आया फ्रेंड्स किया, बस आपने थोड़ा भी टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं किया, थोड़ा भी उसको समझा नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या है हम आपस में एक दूसरे को सोशल नहीं हो पा रहे। सोशल नेटवर्किंग पे तो हम इतने अपडेट हैं, पर पल की खबर आपके पास है। इतने ज़्यादा अपडेशन आपके अंदर है, इतनी अपडेशन किसी के पास नहीं होगी। देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। आपका बेटा बेटी किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं। किससे वो गाइडेंस ले रहे हैं, आपको इसकी भी कोई जानकारी नहीं। वो पाप का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं कि सोचिए, एक जैन परिवार में एक जैन बच्चे ने मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया। वो रात दिन एक वीडियो देखता रहता था और उस वीडियो को देखकर वो इतना प्रभावित हो, उसके माता पिता सोचते हैं वो तो पढ़ाई कर रहा है। ना उसको मंदिर भेजते थे, ना गुरुओं के सम्मुख भेजते थे, ना पाठशाला भेजते थे। क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है। वो बच्चा रात दिन उसकी वीडियो सुनते रहता था और सुनते सुनते उसने मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया। जैन बच्चा है, सोचिए आप, रात दिन वो सुन के उसका इतना एडिक्शन हो गया उसको, जब तक वो उसको 10-12 वीडियो उसके सुन ना ले तब तक ओम शांति। हर एक वीडियो को उसने 8-8, 10-10 बार सुना उसकी। ये तक नहीं देखते कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। जैन धर्म को छोड़कर चला गया वो बच्चा। फिर बाद में आप लाठी पीटते रहो। अपनी पत्नी को भी कन्वर्ट कर लिया, अपने बच्चों को भी कन्वर्ट कर लिया। फिर बाद में अरे ये तो जैन साहब थे, फिर आप सब अपडेट होते हैं। सोचिए तो सही क्या कर रहे हैं। ये पाप का उपदेश देना और सुनना, ये किसने दिया था और किसने सुनाया था। इसलिए कनेक्टिविटी बनाए रखें किससे, समीचीन देव शास्त्र गुरु से। अगर आपने आपके जीवन में किसी गलत को गुरु भी बना लिया तो भी गलत है। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। वो आपके जीवन की सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इतने कुशल होते हैं गुरु। लेकिन हर किसी को गुरु भी नहीं बनाया जा सकता। उनके अंतरंग में इतनी कुशलता विद्यमान होती है कि वो सब, आज आचार्य महाराज से जुड़ने के बाद आप लोग खुद बताते हैं कि बुंदेलखंड में कितनी लोगों ने तरक्की की। हर तरह से संपन्नता आई, संस्कार आए, सब कुछ आए। जहां धर्म विनाश को प्राप्त हो रहा था, आज वृद्धि को प्राप्त हो रहा। लेकिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए भी अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचिएगा, वे कौन सा उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार का उपदेश है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सोचना आपके हम कर क्या रहे हैं। वो उपदेश हमारे माध्यम से जो दिया जा रहा है वो उसके जीवन में कितना कार्यकारी है, कितना विनाशकारी है, कितना विकासकारी है। क्या कर रहा है वो उपदेश। इनका परित्याग करना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड विधि। किनका, तो कहीं कहीं पापोपदेश अनर्थ दंड का ऐसा भी व्याख्यान किया है, क्लेश वणिज्या, त्रियक वणिज्या, पापोपदेश, वधोपदेश, आरंभकोपदेश। ये जो इन सबसे संयुक्त जो वचन हैं उन्हें पापोपदेश कहते हैं। इस देश में
ये दास दासियां बहुत सुलभ है, अमुक देश से लाकर बेचने पर अधिक लाभ होता है, ऐसा उपदेश देना क्लेश वाणिज्य है। ये भी ग्रंथांतरों में मिलता है। गाय भैंस आदि को अमुक देश से खरीद कर अमुक देश में बेचने से अधिक लाभ होता है। ये तिर्यक वाणिज्य है। तिर्यंश को अब पीड़ा दे रहे हैं। क्यों? यहाँ से लाके वहाँ। आपके लिए उपयोगी क्या था? आपके लिए भोजन के लिए दुग्ध की आवश्यकता थी, उतनी आपने गाय ले ली, लेकिन नहीं, यहाँ से सस्ते में लाके यहाँ महंगे में बेच रहे। ये व्यवसाय नहीं। हाँ, आपके लिए आवश्यकता है दुग्ध की, आप ले आए, उसको व्यवस्थित रखिए, उसका पालन पोषण कीजिए उसको। अरे अब तो कुछ काम की नहीं रही, इसको क्या, इसको तो तुम धीरे से ओम शांति उसको दे दो, वो सब व्यवस्थित कर देगा। किसका उपदेश दे दिया आपने? सोची तो सही। पक्षी और पशुओं को पकड़ने के उपदेश देना, इनको ऐसे करके पकड़ लो, इनको ऐसे। किसी ने कहा महाराज जी चूहे को पकड़ने का पिंजड़ा आपको परेशानी दे रहा है तो आप उसको यथावत कर दीजिए, किसी को उपदेश मत दीजिए। ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्निक। मान लीजिए आप उस टेक्निक को व्यवस्थित रूप से जानते हो, दूसरा नहीं कर पाया, उससे मर गया, तो आप व्यवस्थित रूप से जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर पाया तो हम लोग भी कमरे में बैठते हैं, कई लोग मच्छर निकाल देते हैं कुशलता से। ऐसा डिस्पोजल आदि कोई गिलास लाते हैं जिससे आर पार दिखता है, उसको मच्छर जहाँ बैठा उसके ऊपर धीरे से रख देते हैं और पीछे से पेपर आदि लगा के उसको धीरे से बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन ये कुशल व्यक्ति, अब कोई दूसरा व्यक्ति करने लग जाए, उसके हाथ से मर जाए आदि, तो नहीं, इसका उपदेश नहीं देंगे। कुछ कुशलता से आपने घर में जो उत्पाद मचा रहे थे, चूहे आदि आपको परेशान कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया। अब आप में वो कुशलता है, सामने वाले में नहीं है। आपने बढ़िया उसको उपदेश दे दिया और उसने भी फिर वैसे ही ग्रहण कर लिया, और पकड़ में नहीं आया तो उसने बोला एक काम करो ओम शांति, इसको तो बहुत परेशान कर रहा है। तो अब उसमें निमित्त कौन बना? हम बन गए। इसलिए ये वध का उपदेश है। किसान आदि आरंभकर्ता को पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा वनस्पति के आरंभ इसका उपाय देना चाहिए, ऐसा उपदेश आरंभ उपदेश है। कई जगह इसको बहुत अनर्थक रूप से लिया जाता है। भगवान आदिनाथ ने क्या, कौन सा उपदेश दिया? षट कर्म का उपदेश दिया। तो क्या उन्होंने पाप का उपदेश दिया? क्या षट कर्म का उपदेश देना क्या पापोपदेश है? क्या इसको, इस खेती के उपदेश को इतना व्यवस्थित रूप से लिया है, आचार्यों ने ग्रंथों में भी कहा है, ये पापोपदेश नहीं है। हाँ, ये वाली दवाई ले जाओ कीड़े मार, ये पाप का उपदेश। ये वाली दवाई इस समय डालो कीड़े मर जाएंगे, ये पाप का उपदेश है। ये वाली रासायनिक खादों का उपयोग करो ताकि उस जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारे पास 4 गुनी फसल आनी चाहिए, ये पाप का उपदेश। लोगों को कैंसर आदि रोग हो रहे, होने दो, लेकिन हमें अधिक अर्थ की प्राप्ति होना चाहिए, ये पाप उपदेश। लेकिन अगर आप उसको कृषि का समीचीन उपदेश देते हैं, ऑर्गेनिक खेती का, जो भारतीय कृषि पद्धति थी, जिनका आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया है, धर्मोपदेश है, पापोपदेश नहीं है, इतना बहुत अच्छे से समझ ले आप लोग। क्योंकि कृषक के लिए अन्नदाता कहा है। अगर कृषक की कृषि को आप पाप के उपदेश में ले लेंगे तो फिर ओम शांति। पशुपालन पापोपदेश नहीं है। अगर पशुपालन को आप पापोपदेश में ले लेंगे तो दुग्ध आदि की प्राप्ति कहाँ से होगी? शुद्ध घृत की प्राप्ति कहाँ से करेंगे? उनको शुद्धता का उपदेश दे सकते हैं आप, शुद्ध खाओ और शुद्ध लोगों के लिए दो। ये शुद्धता का उपदेश कोई पापोपदेश नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, नहीं तो समझने की थोड़ी सी भूल के कारण मूल में भूल हो जाती है और फिर व्यक्ति यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लग जाता है। किसको पाप का? आरंभ आदि कृषि आदि को देखो पापोपदेश कहा आचार्यों ने। ओम शांति। आदिनाथ भगवान ने षट कर्म का उपदेश दिया है और उस षट कर्म के उपदेश देने की आगम की आज्ञा भी है। देश पे कोई विपत्ति आ गई, उस समय गुरु के संरक्षण में राजा पहुंचता है। क्या करे महाराज? अपने राज्य धर्म का पालन करो राजन,
ये कहेंगे मुनिराज। क्यों नहीं कहेंगे? ये कहेंगे कि बेटा घर में बैठे रहो। ये कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? आशीर्वाद लेने आया है महाराज, देश पे शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, क्योंकि राज्य सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। नहीं तो सीमा से सेना को बुला ले, फिर अहिंसा की बातें कर सकते हैं आप। वो उस अहिंसामय परिस्थिति के निर्माण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था संबंधित भी आशीर्वाद दिया जाता है। कहीं व्यवस्था के लिए बच्चे आते हैं, सेवा दल आदि, पंचकल्याणक आदि में, उनको भी आशीर्वाद देते हैं कि नहीं आचार्य महाराज? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो व्यवस्था सब समीचीन रूप से बनी, सब लोगों को सब चीज़ों का लाभ मिला, कोई भगदड़ नहीं हुई, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से रही, इसलिए उन बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं। क्या उसको पापोपदेश में लेंगे क्या? इसलिए असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि ये जो उपदेश है षटकर्म के, पापोपदेश नहीं, इनको आप पापोपदेश नहीं कह सकते। पाप का उपदेश जिसके माध्यम से पाप का अर्जन हो। अर्थ पुरुषार्थ के लिए भी आचार्यों ने जो गृहस्थ आता है उसको आशीर्वाद देने को कहा है, क्योंकि उसका परिवार कैसे चलेगा, ये धर्मतीर्थ कैसे चलेंगे, सबके लिए अर्थ की आवश्यकता है। शावक जिसके पास 2 कौड़ी नहीं, वो भी 2 कौड़ी का नहीं, और शमन जिसके पास 2 कौड़ी है, वो भी 2 कौड़ी का नहीं। शमन जिसके पास अर्थ है वो सबसे बड़ा अनर्थ है। साधु जिसके पास अर्थ है, मतलब पैसा रखा हुआ है साधु, वो सबसे बड़ा अनर्थ है। और शावक जिसके पास अर्थ नहीं, पैसा नहीं, वो भी सबसे बड़ा अनर्थ है। अब वो क्या करेगा जिसके पास कुछ नहीं है? तो अपने परिवार के संचालन के लिए और अपने योग्य व्यवस्थाओं के लिए योग्य होना आवश्यक है, यथा योग्य। इसलिए मनुष्य गति के बंध में परिग्रह को निमित्त कौन सा बताया? अल्पारंभ परिग्रह। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, बहु आरंभ बहु परिग्रह के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितना आरंभ आवश्यक है उतना करेगा, जितने परिवार आदि के लिए आवश्यक है, जितनी उसने प्रतिमा आदि को अंगीकार किया है। अगर उसकी आरंभ त्याग प्रतिमा है तो फिर अपने आप के जितना है आरंभ को उतना सीमित करेगा। लेकिन कृषि आदि आरंभ के उपदेश को, कौन सा आरंभ? जाओ तुम तो सैकड़ों भूमि को जोतो, ये करो, ऐसा उपदेश नहीं देगा। उसमें कुछ भी पेस्टिसाइड डालो, कुछ भी हो, 1 एकड़ में मुझे 100 एकड़ जितनी फसल चाहिए, बस ये पाप का उपदेश है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंजेक्शन लगा दो, लौकी ऐसी हो जाएगी। सुबह कितनी थी? इतनी सी, शाम तक ऐसी, सुबह मंडी में इतनी बड़ी लौकी पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? वो कद्दू इतना था, इतना बड़ा हो गया। वो गाय दूध नहीं दे रही थी, आपने लगा दिया, लगाओ भैया। ये पापोपदेश है। लेकिन समीचीन रूप से अगर आप उसका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, ये पाप का उपदेश नहीं है। नहीं तो अगर इसको पापोपदेश में लोगे तो फिर खाओगे क्या? कृषक बोलेगा ठीक है भैया मैं पाप करना छोड़ दूं। कल से कृषक आ जाए, इस उपदेश को सुन ले कि कृषि को आचार्यों ने पाप कहा है, मैं पाप कार्य का त्याग करता हूं। अब आप बताओ जैन साहब क्या करोगे? कृषक ने कृषि करने छोड़ दिया, अन्नदाता ने अन्न का दान छोड़ दिया, उसको अन्नदाता कहते ना, छोड़ दिया। अब किसके पास जाओगे? अकाल आ जाएगा कि नहीं आएगा? अकाल किसको कहा? अकाल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, फिर जाओगे ऐसे पंडितों को बुलाने आप कि भैया पंडित जी आप तो कह रहे थे पाप का उपदेश है, सारे किसानों ने सुन लिया आपका उपदेश। अब उनने कहा हम पाप नहीं करेंगे, हम कृषि नहीं करेंगे। अब क्या करें? अकाल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए ऐसे उपदेश को पाप का उपदेश नहीं किया। हाँ, ऑर्गेनिक आदि कृषि के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, समीचीन रूप से पशुपालन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और स्वयं आचार्य महाराज ने भी अपने जीवन में गौशाला आदि के माध्यम से
शांति धारा आदि के माध्यम से, शुद्ध भोजन पान, पूर्ण आयु के माध्यम से शुद्ध औषधि आदि की प्रेरणा सबको दी है। हथकरघा के माध्यम से शुद्ध वस्तुओं की प्रेरणा आप लोगों के लिए दी है। क्या आचार्य महाराज के फिर ये सारे उपदेश पापोपदेश में शामिल हो जाएंगे? ऐसी धारणा वालों के साथ मिलेंगे तुम। और ऐसी धारणा वालों ने आचार्य महाराज के उपदेश को पापोपदेश भी सिद्ध करने का प्रयास किया था, लेकिन जब आचार्य महाराज ने उनके सामने आगम रखा तो वे भी हिल गए। ये धर्म का उपदेश है, लेकिन जो मुख्य रूप से पापोपदेश है, मिथ्योपदेश है, उसको वो समझ ही नहीं रहे। क्या है? पंचम काल में तो साधु होते ही नहीं। अच्छा, कहां लिखा है? ये पाप का उपदेश है सीधे सीधे। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का उपदेश ये पापोपदेश है, ये आपको नरक में ले जाने वाला है। इसलिए पापोपदेश को समझे बहुत अच्छे से। कृषि आदि इनको पाप का उपदेश कहेंगे तो ये ठीक नहीं। वो व्यक्ति अपने घर पे चरखा चला रहा है। आपको आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीवनी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ कभी अपने जीवन में? चारित्र चक्रवर्ती, आपने उसमें एक बहुत अच्छी मार्मिक बात है, पढ़ी हो तो वो प्रासंगिक भी है, इसलिए रख देते हैं। आचार्य शांति सागर जी की माँ स्वयं सूत काटती थी और आचार्य शांति सागर जी ने भी जब तक कपड़े पहने हथकरघा के कपड़े पहने। क्या काटती थी आचार्य शांति सागर जी की माँ? सूत काटती थी। और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी गृहस्थ जीवन में जितने भी वस्त्र पहने सब हथकरघा के पहने। ये पाप का उपदेश नहीं है हथकरघा का आदि का उपदेश देना, ये सम्यक उपदेश है। वो अहिंसा का उपदेश है। वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, वो जीवों का घात नहीं कर रहा है, बल्कि जीवों को पालन पोषण के लिए वो अन्न का दान कर रहा है। वो अन्नदाता है। वो आपके लिए फल सब्जी सब उगा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता है। आप शाकाहारी है, नहीं तो क्या करोगे? एक जीव को घात करके दूसरा जीव खाएगा, और कब तक खाएगा? अगर ये कृषक अगर इसको पाप का उपदेश समझ के बंद कर दे तो आपस में एक दूसरे को कब तक खाओगे? बताओ, संसार शून्य हो जाएगा। इसलिए पाप का उपदेश नहीं का। और पाप का उपदेश कहेगा जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एकांत पक्षी, उनके पक्षियों के पर हैं कि नहीं ये तो देख लो। एक पक्ष है, बस एक पक्ष कट गया। वो पक्षी कहते हैं तो एक पर वाले पक्षी हैं, अब उस पर ज़्यादा नहीं उड़ सकते। वो कृषि आदि को भी पाप का उपदेश कहते हैं, और स्वयं भी उससे दूर होते, दूसरों को भी कहते हैं अरे खेती नहीं करना भैया, पाप होता है। ओम शांति। समीचीन रूप से प्राकृतिक खेती करें, और प्रकृति के निकट रहने का नाम पापोपदेश नहीं है। प्रसवा कृथा प्रसंगा स्मर्तव्या पाप उपदेशा। इस प्रकार की कथाओं का प्रसंग जो पाप का उपदेश देने वाली हैं, उनका प्रसंग कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। कल हिंसा दान को हम समझेंगे, आज पापोपदेश को समझा, इसलिए बहुत अच्छे से अपनी धारणा आगमुक्त होना चाहिए। नहीं तो भगवान आदिनाथ ने भी युग के आदि में सबसे पहले क्या दिया? असीम असी कृषि का छठ कर्म का उपदेश दिया। ये पापोपदेश है क्या? अगर पाप का उपदेश होता तो आदिनाथ भगवान जो 3 ज्ञान के धारी थे, आपके पास कितने ज्ञान हैं? 2 ज्ञान है, उसमें आप इतना उछल रहे हैं। और उस ज्ञान का लेवल क्या है? सोचिए, तीर्थंकर को कौन सा अवधि ज्ञान होता है? जन्मतः बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का अवधि ज्ञान होता है, कोई हीन स्तर का अवधि ज्ञान नहीं होता। वो इतने उत्कृष्ट क्वालिटी के अवधि ज्ञान के साथ आपको ऐसा मिथ्या उपदेश देंगे क्या? पाप का उपदेश देंगे क्या? ये उपदेश पापोपदेश नहीं है। पशुपालन सो पापोपदेश नहीं है, कृषि सो पापोपदेश नहीं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये पाप का उपदेश है। ये आचार्य ने कभी नहीं कहा। अपनी सीमाओं को बांधकर उस सीमाओं में भी अनर्थ ना करें, ये पापोपदेश। न अर्था इति अनर्था, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो, ऐसे उपदेश को देना पापोपदेश है। ये अपने वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। हम सभी अपने वचनों का ऐसा प्रयोग करें, उसके माध्यम से हमारा जीवन और दूसरों का जीवन, सबका जीवन समीचीन हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावनाओं के साथ
बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन की मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषया। द्वादशांग जिनवाणी माता की। शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्रेष्ठ न्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महामुनिराज की।